वही फादर मैं भी हूँ। कौन बैटरी लगा तो मेरा जो कहने का बस था, मैं भी कह के चला जाऊंगा। हिंदू जगाने उस वक्त की उसके विवेक की बदन की ताकत होनी चाहिए कि वो अपने उस जन्म को सफल करके मोक्ष को प्राप्त करें। हम आया नहीं सकते। हाँ, और हम क्या है कि हमारी मान प्रतिष्ठा यहाँ पर जैसे वृद्धि चालू हुई वैसे ही हम अपने कार्यकलाप को भूल जाते हैं। हम अपने नैतिक जो नैसर्गिक जो हमारे गुण होने चाहिए वो नहीं रहे और वो हम दूसरी जगह बदल कर ट्रांसफर हो गया। सत्कर्म शुरू हो जाता है, आदत खत्म हो जाता है, सत्कर्म शुरू हो जाता है। अब वो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ से रिवर्ट होगा, जो जन्म मिला उससे रिवर्ट हो जाएगा। नरकम दुर्लभम लोके विद्यास्तम सुदुर्लभम शक्ति सुदुर्लभम। इन महापुरुषों के मध्य में हिंदू सम्मेलन, हकीकत कहे जाए तो हिंदू है क्या। पूज्य महाराज जी अभी बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि आत्मबोध का ज्ञान करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। आखिर आत्मबोध है क्या, थोड़ा सा चिंतन करने का विषय है। अपने आप की जागृति करना ही सबसे बड़ा आत्मबोध है। हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। हम लोग अभी तक इसी गुमराह में हैं, इसी भूल में हैं। आखिर में मैं हूं कौन? रघुगण जी जन लोके कष्टान कामान अरते विडम भुजाए, ना ये देह मेरा है ना इस देह से मैं हूं। आखिर में मैं कौन हूं ये तुम पहचान नहीं पा रहे। हम लोग भी यह पहचान नहीं पा रहे आखिर हम हैं क्यों, हम हैं कौन और हमें करना क्या है। ये हिंदू सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं, ये यही जगाने के लिए हो रहे हैं आखिर में हम हैं कौन, हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं और हमारा धर्म क्या है। सच कहें हम भगवान की ही आत्मा है। भगवान ने स्पष्ट कहा है ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, ये संसार का जितना भी जीव है ये सब मेरा ही अंश है और ये सनातनी है। हम लोगों की भाषा केवल इतनी है कि हम सनातनी होने चाहिए और ये हिंदू सम्मेलन हमें सनातनी बनाने के लिए है। हम लोग अभी तक संसार के अनेक विषयों में घूमते हुए जा रहे हैं। कभी हम जाते हैं तो वाहेगुरु वाहेगुरु, ये भी एक सनातन की परंपरा है क्योंकि गुरु की निर्वाह करना, चलो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कई लोग हम ऐसे हैं जो आज भी हम जाकर के सैयदों को पूज रहे हैं। प्यारे, सैयद पूजने के लिए हम नहीं हैं। हमको सैयद की पूजा नहीं करनी, हमें तो सीताराम जी की पूजा करनी है, हमें राधे श्याम जी की पूजा करनी है। ये महापुरुष यही बताने के लिए आ रहे हैं तुम सनातनी हो, तुम्हारी हिंदुत्व, तुम्हारे हिंदू जागृत होना चाहिए। हम लोग अभी तक वह गुलाम वाली जिंदगी जीते हुए चले आ रहे हैं। हम लोगों को गुलाम नहीं होना, हमको बल्कि गुलफाम होना है। हमें परमात्मा की हृदय में आनंद है। उसके बाद मंचासीन यहाँ पे मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत, ये संत समाज, इनके भी विशेष रूपी हम दासत्व को स्वीकार करते हैं इनके अंदर भी। और यहाँ पे वृद्ध समाज, ये देश का उज्जवल भविष्य, ये नवयुवक मातृशक्ति जो हमारे देशों को जन्म देने वाली है।
जननी का सबसे बड़ा महत्व यही होता है, सबसे बड़ा महत्व यही होता है कि पता नहीं इनकी कोख से कौन सा वीर जन्म ले ले, यानी कौन सा ध्रुव जैसा भक्त जन्म ले ले, पता नहीं कितना बड़ा राजा हरिश्चंद्र जैसा दानी जन्म ले ले, कोई भरोसा नहीं होता। इनकी कोख की उपमा नहीं की जाती। ये बिल्कुल यथार्थ है। और इस धराधाम पर, इस धरती के लोक में जितने देश हैं, किसी भी देश को मातृशक्ति प्रदान नहीं है। एक हमारे हिंदुस्तान को भारत माता के नाम से संबोधन किया जाता है, वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है कि हम सब एक ही इस भारत माता की संतान हैं, एक ही हैं। इसके अंदर ना हम में कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, हम सब समान हैं। बस हमारी जो कर्म की प्रधानता है, कर्म की जो पराकाष्ठा है, वो बदली हुई है। कोई धर्म की पराकाष्ठा में खेलने वाला है और कोई धर्म की पराकाष्ठा को तोड़ने वाला है। बड़ी सुंदर सी बात कही है तुलसीदास जी ने भी कि हर जीव इस धरती पे जो जन्म लेता है, उसके हृदय में, उसका हृदय इतने प्रेम से प्रवाहित रहता है कि यदि उस समस्त प्रेम को परमात्मा के चरणों में लगा दे तो परमात्मा उसके सामने खड़े हैं। लेकिन मनुष्य इस धरती के लोक में आने के बाद अपने इस विशेष रूपी तत्व को सांसारिक नाशवान वस्तुओं में बांट देता है अपने प्रेम को, और वो मनुष्य कंगाल हो जाता है परमात्मा के श्री चरणों में, और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए वो कंगाल हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, आज का जो दिन है, आज जो हिंदू महासभा की जो विशेष रूपी क्रिया प्रतिक्रिया को बढ़ाने वाले जो हमारे महाराज जी हैं, महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, देखिए आत्म उद्धार और राष्ट्र उद्धार, आत्म उद्धार तो इनके हाथों में है क्योंकि ये एक साधक हैं, और संत की परिभाषा होती है संसार में रहते हुए संसार उसके अंदर ना हो, और संसार जिसके अंदर नहीं है, संसार क्या है? माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते, ये जिसके अंदर बैठे हैं वो संसार है। और ये उस दुनिया से परे होके अपने समूल तत्व को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देते हैं, और उसके बाद भी उस तत्व से हटने के बाद तुम्हें राष्ट्र उद्धार के लिए अग्रसर कर रहे हैं। हिंदू चेतना समरसता का मंत्र महान, अतीत की गौरव गाथा का पथ दर्शक प्रेरक आह्वान, भविष्य का पथ उज्ज्वल करने शक्ति संचयन साधना, इस दिन प्रतिपल चलती आई, राष्ट्र धर्म आराधना। आज का जो हिंदू सम्मेलन है, इसमें हमारे संत महंतों के द्वारा पहले भी मतलब कि सनातन धर्म को बचाने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने और बड़े योगदान किया, और उसी के संदर्भ में आज का जो परिवेश चल रहा है पूरे भारतवर्ष के अंदर में, हिंदू की जो नफरी जो है वो हमेशा घटती हुई आ रही है। दूसरे देश हमारे ऊपर आंख लगाए हुए बैठे हैं, इनको खत्म किया जाए। तो अब इसी के विषय में जागृत करना था, दूसरा राष्ट्रभक्ति के बारे में बताना था, वसुधैव कुटुंबकम के लिए बताना था, तो इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम के लिए तो अब जो वो एक नारा आया था, हम दो हमारे दो, लेकिन मैं ये समझता हूँ, समाज हमारा ये समझता है कि हम दो और हमारे चार होने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी नफरी, हम दो हमारे दो से हमारी नफरी जो है, पॉपुलेशन जो है वो हमें घटती हुई जा रही है, दूसरों की बढ़ती हुई जा रही है। तो वो अनुपात हमें बराबर करने के लिए अब नया जो मतलब कि हमारा जो है ध्येय उद्देश्य, हम दो हमारे चार बच्चे होने चाहिए, यही हमारा विशेष लक्ष्य। पूरे भारतवर्ष के अंदर करीबन 1 लाख के लगभग मैं समझता हूँ कि ये सनातन का जो सम्मेलन है, ये हिंदू सम्मेलन है, ये 1 लाख के लगभग छोटे छोटे भागों में हो रहा है। फिर यही रूप आगे
बढ़ोतरी रहेगा और इसी से हम प्रोग्रेस करते हुए एक दिन ऐसा होगा कि हम हिंदू राष्ट्र और गौ को राष्ट्र माता का दर्जा दे पाएंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाएंगे।